मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, राइविन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, आज सुबह के लिए पाक सबत के लिए जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के हवाला से हम देखते हैं खुदा के कलाम में पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब उसका 121 ज़बूर, पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब ज़बूर 121 की हम तलावत करेंगे। खुदाउन के कलाम में यहाँ इस तरह मरकूम है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, न महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमद व रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावन का हम शुक्र करते हैं। हम दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाएं और गुज़श्ता हफ्ता के लिए और आइंदा हफ्ता के लिए खुदावन से मिन्नत करें कि वो मेरी और आपकी जिंदगियों में काम करे, अपना कलाम मुझे और आपको दे और ये कलाम मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े। आए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए जो हमेशा तू हमसे करता है। तू हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, बल्कि तू अपना कलाम हमें बख्शता है। तूने हमें अपने लिए चुना है, तूने हमारी कमजोरियों में जोर बख्शा है और तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो सच्चाइयों पर मबनी है और खुदावन तेरा कलाम ला तब्दील है। तेरे कलाम को कभी ज़वाल नहीं है। खुदावन तूने हमें अपने लिए चुना है, तूने हमें अपने लिए मुकर्रर किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू मुझे अपनी खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर। अपनी कलीसिया में तू अपने अदना से खादम को कसरत से बरकत दे और खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे। मेरी ज़बान, मेरी होंठों की तकदीस कर, मुझे अल्फाज बख्श, सारी बेतरतीबी को तरतीब बख्श। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज ये ज़बूर जो 121 ज़बूर है, ये हैकल की ज़ियारत का गीत है। जब कौम बनी इस्राइल अपने शुक्रगुजारी के हदिये, नजराने और अपनी तमाम शुक्रगुजारियों को लेकर हैकल की तरफ जाते तो ये ज़बूर दोहराते और गीत गाकर
خدا کی تعظیم کرتے اور یہ زبور دہراتے جاتے۔ اگر ہم عبرانی لفظ کے معنی دیکھیں تحلیم کے لفظی معنی یہ ہے حمد کا گیت یا مدح سرائی کے گیت، خدا کے سامنے مدح سرائی کرنا۔ اب یہ زبور جو ہے یہ نامید لوگوں کے لیے ایک امید کا پیغام دیتا ہے۔ جو نامید ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ جو نامیدی کا شکار ہو چکے ہیں، یہ زبور ان کے لیے ہے۔ اور جس طرح یہاں پر زبور نویس کہتا ہے، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری مدد جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ وہ نامید ہو چکا ہے، پریشان ہو چکا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا سول بادشاہ اور بہت ساری پریشانیاں جو اس کے اوپر آ چکی تھی، وہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، فوج کے آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور وہ اپنی مایوسیوں کے بعد جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا آسرا نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، تو یہ بلند آواز کے ساتھ پکار اٹھتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا۔ میں اپنی آنکھیں جو ہیں بلندی کی طرف، پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا، کیونکہ یہ زبور جو ہے سفر کرتے وقت زبور گایا جاتا تھا، چونکہ پہاڑ بہت بلندی پر تھے، ان کی اونچائی بہت زیادہ تھی، اور جب لوگ جنگل میں سے گزرتے تو بارش کے باعث بہت سارے پہاڑوں پر، راستوں پر پھسلنے والی جگہ بن جاتی تھی، اور لوگ جو تھے وہ پھسل کر کھائی میں گر جاتے تھے اور موت کی وادیوں میں گم ہو جاتے تھے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ جو زبور ہے یہ خدا کا ایک پیغام ہے ان تھکے ماندے لوگوں کے لیے جو گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، گناہوں کے بوجھ میں دب چکے ہیں، اور گھبرائے پریشانی کے عالم میں وہ اب ڈاواں ڈول ہو چکے ہیں۔ ایلیا نے لوگوں سے کہا کہ تم دو خیال کب تک رہو گے؟ کب تک تم ڈاواں ڈول رہو گے؟ کیونکہ یہ خدا جو ہے، یہ پہاڑوں کا خدا جو ہے، جو بلندیوں کا خدا ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ میدانی خدا نہیں ہے، یہ پہاڑی خدا ہے۔ اگر ہم قوم بنی اسرائیل کو میدان میں لے آئیں گے تو آسانی کے ساتھ شکست دے سکتے ہیں۔ میری کمک خداوند سے ہے، میری کمک جو ہے خداوند سے ہے۔ جب انسان اس بات کو اپنی ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ میری کمک خداوند سے ہے، میرا زور، میری قدرت میرا خداوند ہے، تو پھر جب انسان اس بات کو اپنی نظر میں لے آتا ہے، جب وہ خدا کی پروردگاری کو مان لیتا ہے اور خدا اس کو برکت دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا لیتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ چند دن پہلے، مہینے پہلے
मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। मैं मायूसी, नामीदी का शिकार हो गया। मैंने कहा कि 30 साल मैंने खिदमत की है, अब मैं खिदमत नहीं करना चाहता। बस खुदावंद, अब मैं कोई और काम करना चाहता हूं, कोई दुनियादारी काम करना चाहता हूं जिसमें रुपया है, पैसा है। मैं मायूसी, नामीदी का शिकार हो गया। मैं अपने घर में बैठकर फिक्रमंद हो गया। और खुदा ने मुझे क्या दिखाया कि मैं एक तहखाने में उतर रहा हूं। पौड़ियां उतरते उतरते सीढ़ियां नीचे चला गया हूं। कोई तीसरी मंजिल नीचे तहखाने में चला गया हूं। और वहां पर एक बहुत बड़ा जार है जहां पर मुझे भी फेंक दिया गया है। मेरा सांस भी बंद हो गया है और वो जल की मानंद है और उस जल में मैं भी मिक्स हो गया हूं। और मैं कह रहा हूं कि अब तो यहीं मैंने रहना है, यही मेरा मकाम है और आखिर दम तक, जब तक यीशु ने नहीं आना तब तक मैंने यहाँ रहना है। मैंने कहा, खुदा से बात की, दुआ कर रहा हूं, सोए हुए ही दुआ कर रहा हूं। मैंने कहा, खुदावंद, मेरी खिदमत यहां तक थी और अब इसके बाद खत्म हो गई, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि खा मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजर हो तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो एक बड़ी दूर से एक हल्की सी सुई के नाके के बराबर एक रोशनी मुझे नजर आई और वो बड़ी तेजी के साथ मेरे पास आई और उसने अपना हाथ, उंगली बढ़ाई और मैंने जोर से उसकी उंगली को पकड़ लिया और उसने मुझे उस जल में से, उस मौत की वादी में से निकाल बाहर लाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खा मौत के साया की वादी में से, उन फिसलने मकामों में से आपका गुजर हो, खुदावंद आपके साथ है और वो कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप खुदा के कलाम को देखें, पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयतों को देखें तो लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजुल हुआ और उसने फरमाया, इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राहम ने कहा, अरे खुदावंद, खुदा तू मुझे क्या देगा? जब खुदावंद आपकी रोशनी है, ज़बूर 27 की पहली आयत में देखें, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। खुदावंद मेरी रोशनी है और वो मेरी निजात है। जब नूर आपकी जिंदगी में आ जाता है, जब कलाम आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो खा मौत के साया की वादी में से भी गुजर हो तो आप किसी बला से नहीं डरेंगे और वो आपके पांव को भी फिसलने ना देगा। कैसे हालात हो जाए, कैसे वाकयात क्यों ना आ जाए, वो आपके हाथ को थाम लेगा। चाहे आप घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरा खुदावंद, तेरा शाफी हूं, मैं तुझे छड़ाने के लिए हर वक्त तैयार हूं। वो मेरा और आपका शाफी है। तेरा मुहाफिज ना ऊँघने का है ना सोने का है। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। तेरे रब नो ते नींदर भी नहीं आती है। तेरे खुदावंद को, तेरे बाप को, जिसने इस जमीन को बनाया, जिसने आसमानों को बनाया, और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने आसमान को तंबू की मानद तान दिया और जमीन की बुनियादों को रख दिया। आज वो कह रहा है, जो मूसा से कहता है कि मैं हूं सो हूं,
अब्राहम से कहता है डर मत, मैं हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो मेरा और आपका खुदा है, आज वो मेरे और आपके साथ वादा कर रहा है। वो खुदा जो परवरदिगार है, वो रास्तबाजों को बरकत देना चाहता है, सरफराज करना चाहता है। वो सोता नहीं है। कहते हैं कि सिकंदर आजम जब जंग लड़ता था तो लड़ते लड़ते थक जाता था, तो वो किसी मुकाम पर लेट जाता था, और लेट जाता था जब तो उसका सिपा सलार ढाल बन के उसके गिर्द मुहासरा कर लेता था, और सिकंदर आजम पुरसकून नींद सोता था। तो मेरा खुदा, आपका खुदा क्या उस सिपा सलार से बड़ा नहीं है, जो मेरी और आपकी मदद करने के लिए हर वक्त मुस्तैद है, जिसने अपनी जान का नजराना देकर आपको मुझे कीमत से खरीद लिया है। आज वो मेरा और आपका खुदा मुझसे आपसे मुखातिब है, क्योंकि वो मेरी और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आज हम बीमारियों से घबराए हुए हैं, आज हम गुनाह की मजदूरी मौत में फंस चुके हैं, हमने एक दूसरे का गुनाह किया है, हमने खुदा के खिलाफ बगावत की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो रास्तबाजी में आ जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बयान करता है, गॉड टेक्स eternity into view, यानी खुदा अबदी मुहाफजत करता है। खुदा जो है वो मेरी और आपकी मौत, बल्कि अबदी मौत से भी हमें बचाता है। जमीन पर भी, आसमान पर भी वो मेरी और आपकी मुहाफजत करता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। क्योंकि वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। वो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अल्फा अमेगा खुदा है। वो मेरा और आपका खुदा है, वो जो तख्त पर बैठा हुआ है। आज हम अपनी जिंदगी में अब्राहम की तरह यही सवाल रखते हैं कि तू मुझे क्या देगा। हम सिर्फ मांगने की हद तक हैं। हम बैरून मुमालिक का वीजा मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, रुपए मांगते हैं, ऐशो इशरत मांगते हैं, और याकूब के खत में लिखा है कि तुम मांगते हो मगर नीयत से नहीं मांगते, मांगते जरूर हो मगर अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हो। आए मैं और आप खुदा के कदमों में आ जाएं, उसके कदमों में आकर उससे कहें कि खुदावंद मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मैंने गुनाह को अपनी जिंदगी में ले लिया है। तो यीशु मसीह जो सलीब पर मेरे और आपके लिए लटक गया, जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया, आज वो मुझे और आपको निजात देना चाहता है, मौत की वादियों से निकालना चाहता है, बीमारियों से शिफा देना चाहता है, कमजोरियों से शिफा देना चाहता है। वो कहता है ये जान मैंने तेरे लिए दी, तू मुझे क्या देता है? क्या दे रहे हैं हम? स्वाय मांगने के हमें खुदावंद वीजे दे दे, परमिट दे दे, फलां चीज दे दे, मगर कभी हमने खुदा से कहा है कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ और मुझे रास्तबाजी का बख्तरबंद लगा, ताकि मैं उस बख्तरबंद को लगाकर उस डर से, उस खौफ से, उस सिपर को लगाकर अबलीस के हमलों से बच सकूं। जब आप यीशु मसीह ने हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, तो उससे पहले यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूं। आज वो मेरे और आपके साथ है। यीशु मसीह इमैनुएल
मेरे और आपके साथ है। अगर आप बीमारियों में हैं, कमजोरियों में हैं, तो फिर ज़बूर 121 को दोहराएं। 121 ज़बूर को अपनी जिंदगी में से गुजरने दें। यीशु मसीह के कलाम को अपनी जिंदगियों में से गुजरने दें, क्योंकि वो मेरा और आपका शाफी है। वो पहाड़ी खुदा नहीं है, वो हर जगह पर मौजूद है। वो मेरी और आपकी निजात के लिए दरवाज़ा खोला है। जो उस दरवाजे में से दाखिल हो जाएगा वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा, और वहाँ पर यानी आसमान पर जो उसने मेरे और आपके लिए जगह बनाई है, आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। वो हमें 12 कबीलों का इंसाफ करने के लिए मुकर्रर करेगा। मगर वो लोग जो रास्तबाजी के साथ यीशु मसीह के साथ चलेंगे और दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, मसाइब में से गुजरेंगे, और फिर वो उस दरवाज़ा में दाखिल हो जाएंगे। और लिखा है खुदा के कलाम में, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद आप सबको ज़िंदगी का ताज बख्शे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।